नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मैं इससे पूर्व रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन के श्रृंखला में रेप्टाइल्स के 5 ऑर्डर्स का जिक्र कर चुका हूँ। रेप्टाइल्स का पहला ऑर्डर किलोनिया, जिसके अंदर टर्टल या टोर्टोइस सम्मिलित है। दूसरा ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, जिसमें स्फिनोडोन का जिक्र किया था, स्फिनोडोन या टुआटारा। तीसरा ऑर्डर स्क्वामेटा है, चौथा क्रोकोडिलिया है और पांचवा सॉरिशिया है। पहले 2 ऑर्डर्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं तीसरे ऑर्डर स्क्वामेटा की बात कर रहा हूँ। स्क्वामेटा, जैसा कि मैंने पूर्व में समझाया था, इसके 2 सब ऑर्डर्स हैं, लेसरटीलिया और सरपेंटिस। लेसरटीलिया के अंदर सारी लिजार्ड्स आती हैं और सरपेंटिस के अंदर स्नैक्स आते हैं। सरपेंटिस को ओफिडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो लिजार्ड्स के अंदर लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हैंड लिम्स, और सरपेंटिन्स या ओफिडिया के अंदर लिम्स या गर्डल्स नहीं पाई जाती हैं। तो तीसरे ऑर्डर को अब विस्तार से समझिए। स्क्वामेटा, इसके लंबे शरीर पर छोटे शल्कों का आवरण होता है। स्केल्स उपस्थित होते हैं। टांगें उपस्थित या अविकसित या नहीं होती हैं। ज्वाज पर प्लूरोडोन टीथ होते हैं। इससे पहले मैंने बताया था किलोनिया के अंदर टीथ नहीं होते हैं, रिंकोसिफेलिया के अंदर एक्रोडोन टीथ होते हैं, और यहाँ स्क्वामेटा के अंदर प्लूरोडोन टीथ होते हैं, जो कि ज्वाज के किनारे पर लगे होते हैं। इसके अंदर पहला सब ऑर्डर है लेसरटीलिया या सॉरिया। लेसरटीलिया वे एनिमल्स होते हैं प्रायः जिनमें पूर्ण विकसित टांगें होती हैं। दूसरा करेक्टर, इनमें गतिमान पलकें होती हैं, मूवेबल आईलिड्स होते हैं, ईयर ओपनिंग्स भी होती हैं। इनके अंदर अंतःकंकाल में गर्डल या मेखला एवं स्टर्नम, जिसे उर्वस्थि कहते हैं, हमेशा उपस्थित रहती है। इसके एग्जाम्पल्स कैलोटिस अर्थात गार्डन लेजार्ड, हेमीडेक्टाइलस वॉल लेजार्ड जो कि घरेलू छिपकली होती है, गीको भी कहते हैं इसको, यूरोमेस्टिक्स या सांडा, ड्रैको या फ्लाइंग लेजार्ड, वेरेनस मॉनिटर लेजार्ड, कैमेलियन हिलोडर्मा लायरा जो कि पॉइजनस लेजार्ड है, गिला मॉन्स्टर के नाम से भी जानी जाती है, फ्राइनोसोमा हॉर्नटोड के नाम से जाना जाता है, एंग्विस या शार्प वॉर्म, और एक और एग्जांपल है इसमें ओफियोसोरई। ओफियोसोरई या इसको ग्लास स्नेक कहते हैं। ये एक्चुअल स्नेक नहीं होता है, ये ट्रू स्नेक वास्तविक स्नेक सांप नहीं होता है। सब ऑर्डर दूसरा सरपेंटिस या ओफिडिया। इस ओफिडिया के अंदर जो एनिमल सम्मिलित हैं वो मूल रूप से सर्प होते हैं। सर्प बेलनाकार तथा पाद रहित होते हैं। नेत्रों पर गतिशील पलकों तथा कर्ण क्षेत्रों का अभाव होता है। गर्डल्स तथा स्टर्नम अनुपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं टिफ्लोप्स, ब्लाइंड स्नेक, एरिक्स को सैंड बो भी कहते हैं, 2 मुही के नाम से भी जाना जाता है, पाइथन, इंडियन पाइथन, टाइफस या धामन या रेड स्नैक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स में नाजा कोबरा, नाजा जिसका जोलॉजिकल नेम होता है, बंगेरस या क्रेत, वाइपर जिसको रसल्स वाइपर कहते हैं, आइसिस या सैंडल वाइपर या सैंड वाइपर, क्रोटेलस
रेटल स्नैक्स, एंसिस्ट्रोडोन या हिमालयन पिट वाइपर, हाइड्रोफिश जो कि पॉइजनस होती है, सी स्नैक्स। यहाँ नाजा वाइपर, बंगेरस जिसको कहते हैं, बंगेरस क्रेत जिसको कहते हैं, नाजा या कोबरा और वाइपर, ये तीनों अति विषाक्त विषैले एनिमल्स होते हैं। इसी तरह से अब ऑर्डर 4, चौथा ऑर्डर क्रोकोडीलिया, इसको लोरिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये अत्यंत प्राचीन, बड़े परिमाण के, भारी भरकम, एम्फीबियस, अर्धजलीय प्राणी होते हैं। इनका देह विशाल एपिडर्मल स्केल्स तथा डर्मल प्लेट्स के बहुत कठोर आवरण से ढका होता है। इनके ज्वास पर टीथ या सॉकेट्स गर्तिकाओं में उपस्थित होते हैं और इसीलिए इनके टीथ थीकोडोंट प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार का जो टीथ मैंने समझाया था अपने पूर्व लेक्चर में, उसमें एक्रोडोन टीथ था जो कि ज्वास के शिखर पर लगा होता है। दूसरा प्लूरोडोन टीथ जो कि ज्वास के पार्श्व में लगा होता है। और तीसरा जो ज्वास के अंदर सॉकेट्स में गहराई में धंसा रहता है उसको कहते हैं थीकोडोन टीथ। तो ये इसकी खास कैरेक्टर्स हैं। इसके एग्जांपल्स में क्रोकोडिलस है, क्रोकोडाइल, मगर जिसको कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है एलिगेटर और तीसरा गेवियल या गेवेलियस गंगेटिकस। तो ये क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडिलिया या मगर, इसका स्नाउट लंबा होता है आगे से। दूसरा एग्जांपल है एलिगेटर का स्नाउट ट्रायंगुलर होता है। इसका माउथ वाला पार्ट ट्रायंगुलर तिकोना होता है आगे से। जबड़े बहुत मजबूत होते हैं क्रोकोडाइल्स के। और गेवियल जो होता है, इसकी पहचान ये है कि इसके लंबे बीक जैसे, चोंच जैसे माउथ के अग्रस्थ भाग के ऊपर, एपिकल पार्ट पर एक घड़े जैसा संरचना होती है और इसी कारण से इसको घड़ियाल कहते हैं। थैंक यू। इस प्रकार से आपका रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन एवं एग्जाम्पल सहित पूरा हो गया है।